जय हिंद मित्रों। आज नए वर्ष के पर्व पर सभी भारतवासियों को, सभी सनातनियों को और पूरे विश्व को यह नए वर्ष की शुभकामनाएं। पूरा विश्व सुख, शांति और समृद्धि के साथ आगे बढ़े और जो मुसीबतें अभी हम झेल रहे हैं मनुष्य जाति, जिसमें कोरोना वायरस है और दूसरे भी काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, युद्ध की स्थितियाँ क्रिएट हो रही है पूरे वर्ल्ड में, उसमें हम सबको सुरक्षित रखे, सुखी रखे, स्वस्थ रखे, ऐसी शुभकामना के साथ में आज मैं ये छोटा सा वक्तव्य कालीचरण महाराज की फेवर में देने के लिए जा रहा हूँ। मैं उन्हें अपना गुरु तुल्य समझता हूँ। उन्हीं के तांडव स्तोत्र को सुनकर मैंने भी उसे सीखा। उन्हीं के महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र को सुनकर मैंने वो भी सीखा, कंठस्थ किया और मैंने अपने जीवन में आमूल चूल परिवर्तन देखे। आज मुझे बहुत भयानक दुख हुआ जब मैं बहुत ज़्यादा टीवी के न्यूज़ वगैरह कम देखता हूँ, तो उस वजह से मुझे लेट पता चला। लेकिन जब मुझे पता चला कि कालीचरण महाराज को अरेस्ट किया गया गांधी पर टिप्पणी करने की वजह से, तो मुझे बहुत बुरा लगा। उसके बाद में मैंने थोड़ा स्टडी भी किया कि हाँ भाई, ये हराम खोर वर्ड क्या आएगा। हराम खोर का कई जगह पर मैंने बास्टर्ड इंग्लिश मीनिंग देखा, लेकिन शायद वो सही नहीं था, मुझे पता नहीं क्या है। लेकिन मुझे ऐसा लगा हराम का मतलब होता है द थिंग दैट यू हैव नॉट अर्नड प्रॉपरली। आप वो धन या वो लिविंग स्टैंडर्ड या वो जो कुछ आप प्राप्त कर रहे हो जिसके आप योग्य नहीं हो, वो हराम की कमाई, जैसे इलीगल, अंडर द टेबल, करप्शन, वो सबको हराम की कमाई के, और हराम खोर उसे कहते हैं जो इस कमाई पे जिंदा रहता है। तो ये कोई बहुत बड़ी माँ बहन वाली गाली तो नहीं हुई। वैसे कुछ लोग तो माँ बहन वाली गाली भी देते, हो सकता है वो जाहिर में ना दे, मैं खुद ही देता हूँ। आई डोंट प्रेज गांधी टू मच। हाँ, उसने जो किया वो किया, लेकिन उसकी वजह से देश आज़ाद हुआ, ये बात में मैं बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखता, क्योंकि उसके लिए आपको थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा इतिहास का, तो आपको पता चलेगा गांधी क्या था। गांधी ने अपने स्वार्थ और अपनी महत्ता को साबित करने के लिए इस देश के दो बाजुओं को काट दिया था, वह गांधी था। कितना हिंदुओं का कत्लेआम हुआ ईस्ट पाकिस्तान में, वेस्ट पाकिस्तान में सिखों का कत्लेआम हुआ, बौद्धों का, सबका रिस्पॉन्सिबल कौन था? गांधी था। अगर वो चाहता तो ये कुछ नहीं होता था। हिंदुओं को तो तुरंत जब हिंदुओं ने रिटेलिएट करना शुरू किया तब जाके धरने पर बैठ गया। तो वो कोई बहुत महान आदमी नहीं था, ना तो वो राष्ट्रपिता था, क्योंकि ये महान राष्ट्र का ऐसा राष्ट्रपिता नहीं हो सकता है जो सत्य के प्रयोग अपने ब्रह्मचर्य को साबित करने के लिए कर रहा हो। उसके लिए आपको एक बार फिर से सत्य के प्रयोग पढ़ लीजिए। अभी तो ऑडियो बुक से बहुत जल्दी आपको पूरी बुक कोई पढ़ के आपके कान में सुना देगा, एंड यू विल कम टू नो व्हाट द गांधी वाज। गांधी के बारे में जानने का अगर आपको कोशिश करनी है तो बहुत सारा मटेरियल यूट्यूब पर जो अवेलेबल है, गूगल पर अवेलेबल है, आप सर्च कीजिए। उनके बारे में बहुत लोगों ने बहुत कुछ लिखा हुआ है। तो कोई बहुत महान आत्मा नहीं थे, ये तो धरती ही पुण्य आत्माओं की है। तो यहाँ पे तो आत्मा आते रहेंगे, जाते रहेंगे, पर वो कोई महात्मा नहीं थे। ब्रह्मचर्य के प्रयोग नहीं किए जाते, वो सेल्फ अपने आप में ही जब अपना ईश्वर चाहता है तब डेवलप होता है। ऐसे आदमी को जिसने इस देश को तोड़ा, जिसने लाखों लाख
हिंदुओं के कत्लेआम का जो रिस्पॉन्सिबल था, वो आदमी को अगर हरामखोर कह दिया तो उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। मुझे मेरे विचार अभिव्यक्त करने की आजादी है भारत देश में, और वो आजादी मुझे मेरे बंधारण ने, जिसके रचयिता बाबा साहेब आम्बेडकर हैं, उन्होंने दी है। ठीक है, तो अगर हरामखोर, गांधी ने कौन से काम ऐसे किए थे कि जिससे वजह से वो मेहनत की कमाई खाता था, वो एक पॉलिटिशियन था। उसको मानने वाले लोग ज्यादा थे। देखिए, मैं इंडियन की एक मेंटालिटी आपको बताऊं, विच इज अ ट्रू फैक्ट। जस्ट कंसिडर दिस एज माई पर्सनल, वेरी पर्सनल ओपिनियन अबाउट वी सनातनीस। हम लोग हमेशा लड़ाई से डरते हैं, खून देखना हमें गवारा नहीं होता, हम घबराहट का शिकार हो जाते अगर ऐसा देखे तो। वो हमारी कमजोरी, और गांधी ने सिखाया कि लकड़ी खाने से कोई मरता नहीं है। शायद लाला लाजपत राय एक मरे थे, जिनके सिर पर वार हो गया था पुलिस के द्वारा। तो लकड़ी खाओ और आजादी की कोशिश करो, दैट इज अहिंसा। ओके, और सब लकड़ी खाने को तो तैयार थे, गोली खाने को शायद बहुत कम लोग तैयार थे, भगत सिंह जैसे या सुभाष चंद्र बोस जी जैसे, जो लड़ने को तैयार थे अंग्रेजों के साथ, आंदोलन के नाम पे पब्लिक इकट्ठा करने और पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए नहीं। मुझे सनातनी समाज के बारे में ये सोचकर बड़ा दुख होता है कि इसमें बहुत उच्च दर्जे के लॉयर्स पड़े हुए हैं, कानून के जानकार पड़े हुए हैं। वो लोग क्यों नहीं तुरंत इनकी फेवर में खड़े हो जाते हैं। मुझे एक जज, कोई भी ब्यूरोक्रेट हो या कोई भी नेता हो, ये बताए कि उसने कभी किसी को गाली नहीं दी। गाली देना वो बेसिकली इट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ एंगर, गुस्से का इजहार करना है। तो अगर आपको कोई चीज पसंद नहीं, कोई आदमी पसंद नहीं है, तो आप उसको गाली देकर अपने गुस्से का इजहार करते हैं। वो कालीचरण महाराज ने किया, शायद स्टेज गलत था। अगर पर्सनली मैं और वो बैठे रहते, या हम कुछ पर्सनल बैठे रहते और ये कमेंटें होती, देन इट वाज गुड। उन्होंने एक जाहिर स्टेज पर एक सो कॉल्ड, क्योंकि देखिए मोदी जी ने भी कभी उनका विरोध नहीं किया, नहीं अमित शाह ने किया है, चाहे आई डोंट नो व्हाट दे थिंक अबाउट गांधी। वो गांधी के बारे में क्या सोचते हैं, वो इट इज अ सब्जेक्ट ऑफ देयर ओन बिजनेस। पॉलिटिक्स में गांधी बहुत जरूरी है फॉर सर्वाइवल, सो मे बी वो उसी वजह से उनको प्रेस करते हैं, बिकॉज गांधी इज एन इंटरनेशनल दिस थिंग, इंटरनेशनल। वो टाइम पे उसको बहुत ये मिला था मीडिया में कि हाँ देखो ये अहिंसा से इसने आज़ादी हासिल, इसमें कोई मारा नहीं गया, फलाना ठिकाना वगैरह वगैरह। ठीक है, मैं चरण महाराज की फेवर में हूँ, और मैं जितने भी इंटेलेक्चुअल हैं और जितने भी लॉयर्स हैं और जो बड़े वक्ता हैं, जैसे क्या अंकुर आर्य है, फिर बहुत सारे बड़े बड़े लॉयर्स हैं, बीजेपी के अंदर भी है, पर बीजेपी भी अपने आप को इससे दूर रखने की कोशिश करेगी, क्योंकि उनको भी तो गांधी पे तरना है कहीं पे। तो मे भी लोकल लेवल पे नहीं, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर तो गांधी, उनके लिए भी उनको पूजना ही है। दिल से पूजो या ना पूजो, दैट इज डिफरेंट थिंग, क्योंकि हाथी के दांत वाला हिसाब रहता है, खाने वाले अलग रहते हैं और दिखाने वाले अलग रहते हैं। तो ये एक पॉलिटिकल कंपल्सन है जो कि उनको
बेयर करना है। तो मैं सभी मेरे उन सनातनी भाइयों से अपील करूंगा कि आप एक साथ में खड़े हो, ऐसी मूवमेंट चलाए कि जिसमें कालीचरण महाराज को जल्द से जल्द रिलीज किया जाए, बाइज्जत रिलीज किया जाए, जिससे कि हम फिर से हमारे धर्म को सुदृढ़, मजबूत और सशक्त करने में जो कोशिश कर रहे हैं वैसे एक समर्थक को वापस बाहर लाएं और इस देश को, राष्ट्रवाद को प्रमोट करने वाले ऐसे लोगों के साथ में खड़े रहें और उनको प्रोटेक्ट करें। बस इसी के साथ में मैं जल्दी से जल्दी कालीचरण महाराज रिलीज हो जाए, जल्दी से जल्द कालीचरण महाराज रिलीज हो जाए, ऐसी आशा के साथ मैं इस वक्त को समाप्त करता हूँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हो सके तो फॉरवर्ड कीजिए अपने दोस्तों को। विचारों की अभिव्यक्ति के बिना हम आज़ाद नहीं हो सकते। हमें पहले गुलामी, जो हमारी 800 साल की गुलामी, उससे आज़ाद होना पड़ेगा। हम अपने विचारों से आज़ाद हों, ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान को प्राप्त करें और देश हित में, देश सेवा में लगे रहें, धर्म सेवा में लगे रहें। इसी आशा के साथ मैं अपने व्यक्ति को पूर्ण विराम देते हुए शुभेच्छा, नए साल की 2022 की शुभेच्छाएं देते हुए आपसे विदा लेता हूँ। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान, जय हिंद।